प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में आप सबको मसीह देता हूँ। हमारे जीवन में हमें प्रभु मिल गया, यही सबसे बड़ा अनुग्रह है। हमने प्रभु को ढूंढ कर नहीं पाया, प्रभु हमें ढूंढ कर आया और प्रभु के अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ। उद्धार पाए हुए लोग प्रभु की इच्छा में कितना अधिक बना रहना चाहिए, प्रभु के संगति में रहने में कितना आनंदित होना चाहिए। प्रियो, ये दुनिया में प्रभु के उपस्थिति से बढ़कर के आनंद मानव प्राप्त होने वाला एक जगह है ही नहीं। प्रभु के उपस्थिति में आनंद का भरपूर है करके हम 16 भजन संहिता का 11 भजन में पढ़ता है। प्रभु की उपस्थिति आनंद का भरपूर है प्रिय, और किसको भी आनंद पाना है दुनिया की बातों में मत जाओ, प्रभु की उपस्थिति में आओ, आपको वहां पर सच्चा आनंद मिलेगा, ओरिजिनल आनंद, और उसमें कमी नहीं। कितना भी आप पाना चाहता है आप प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु को धन्यवाद। तो पिछले दिन में हम लोग मसीह जीवन की ऐक्यता, एकता, यूनिटी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख रहा था। उसके लिए हमने आपको मालूम है लास्ट क्लास में एफिसियन 4 अध्याय के 1 से 16 तक का वचनों के अंदर से जो खास कुछ बातें हम लोगों ने ध्यान किया। आज भी क्योंकि मंडली जीवन में ये जो ऐक्यता सबसे गंभीर बात है। मंडली को सुंदर बनाने वाला बात ऐक्यता है। अगर एक सच्चा मंडली वो प्रभु का काम में आगे बढ़ना चाहिए या प्रभु का महिमा चाहता है तो वहां पर मेल मिलाव चाहिए, ऐक्यता चाहिए, है ना। कैसा ऐक्यता चाहिए, उसका एक शक्ल या एक नमूना परमेश्वर का ऐक्यता है, त्रिएक परमेश्वर का ऐक्यता। वो बात हमने पिछले क्लास में भी देखा। यूहन्ना 17 अध्याय का 11 वचन में, 21 वचन में, 23 वचन में 3 बार यीशु मसीह बोलता है जैसे हम एक है वैसा वे भी एक हो। इसका मतलब त्रिएक परमेश्वर का एकता, वो एकता प्रभु हमारे में, मंडली जीवन में हमारे में चाहता है। उसके मतलब एक उसी के जैसा एक ऐक्यता प्राप्त करने के लिए हमारा उत्साह होना चाहिए। उसमें प्रभु का दिल को बहुत आनंद है। आज उसी विषय में आपको थोड़ा और भी गहराई में समझाने के लिए 133 भजन संहिता मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। 133 भजन संहिता, इसराइल के लोग हर साल में वहां का सारे पुरुष लोग 3 बार एकत्रित होना। उस समय में गाने वाले एक गीत में से एक गीत है 133 भजन संहिता। 133 भजन संहिता में सिर्फ 3 ही मान भजन है ना। पहले उस भजन को थोड़ा पढ़ेंगे। 133 भजन संहिता। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून की सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोट तक पहुंच गया। यह हारमोन की उस ओस के समान है जो सियोन की पहाड़ियों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। सदा की जीवन और आशीष ठहराया है, दोनों अलग अलग बात है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमको ये बात को जानना कि यहाँ पर ऐक्यता का एक सुंदर आदर्श यहाँ पर बताया है ना। उसका पहला शब्द और एक बार पढ़ेंगे। देखो, ये क्या ही भली। देखो, इसका मतलब क्या है कि ये मेल देखने वाला बात है, देख सकता है। उनकी आपस का जो मेल जो है ये हृदय को छूने वाला मेल है। देखिए बहुत सुंदर है। मैं इसलिए आपको बताया साल में एक बार आप पढ़ेगा उसमें अनुवाद व्यवस्था विवरण 16 अध्याय का 16 वचन में, मतलब इसराइल के लोगों में पुरुष प्रजा जहां पर भी रहेगा वो ये 3 त्योहार में इसराइल में आना जरूरी बात था। आप पढ़िए। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व, सप्ताह के पर्व और झोपड़ी के पर्व, इन तीनों वर्षों में पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वो चुन लेगा जाए। देखिए वर्ष में 3 बार लोगों को वहां पर आना था। कौन कौन सा पर्व?
अखमीरी रोटी अकरीमी रोटी की है। अखमीरी रोटी बोलेगा तो पेसगा का त्योहार, पेसगा का त्योहार। और सप्ताहों के पर्व इसको बोलते हैं पेंतकोस की त्योहार, पेंतकोस की त्योहार। और झोपड़ियों के और मतलब तंबुओं का त्योहार। देखा, इस प्रकार का 3 प्रकार का त्योहार में इसराइल के कौन आना था? सारे कौन आना था? पुरुष अपने सब पुरुष लोग हैं। आप लोग ऐसे ऐसे बातों पर अंडरलाइन करके रखना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हर एक पुरुष साल में 3 टाइम प्रभु का उपस्थिति में आना था। प्रियो, हमारे जीवन में इसका मतलब वहां पर ये लोग जो एकत्रित होता है बहुत मनोहर है करके वजन बताता है, बहुत ही मनोहर है ना। यही बात जब मंडली जब इकट्ठा होने के टाइम पर उनका एकता देख करके, एक मन देख करके, उनका वो प्रेम देख करके, उनका मेल मिलाव देख करके लोग चकित होना चाहिए। चकित होने लायक आपस का मेल होना चाहिए। और जो आज बहुत से बार एक दूसरे को देखता है तो मतलब देखा ही नहीं, ऐसा अभिनय करके निकल जाने वाला अनुभव रहता। दुखदायक बात है प्रियो, वहां पर वो सुंदरता नहीं। हर एक पवित्र लोग एक मन हो जाना, एक दूसरे के साथ लिपटा रहने वाला अनुभव में जीवन बिताना, ये कितना बड़ी बात है ना। दिल में नफरत कड़वाहट करके ये कार्य कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर वचन में जो लिखा हुआ बात आपको मालूम है, जब नोहा का जल प्रलय में उस जहाज के अंदर कौन कौन था? हर प्रकार का जीव जंतु था, हर जीवी था उसमें, जंगली जीवी भी, घरेलू जीवी भी, है ना, उड़ने वाला पक्षी, हर एक प्रकार का जीवी था। उनको सबको वहां पर एक अच्छा मेल था, एक दूसरे को फाड़ने के चक्कर में नहीं था, एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम भाव में जीवन बिताया। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, मंडली में आने वाले लोग ऐसे भी क्यों ना हो, वहां पर आने वाले लोग एकदम एकता, एक मन रखना, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। अभी यहां पर इस मेल मिलाप का 2 दृष्टांत इस भजन संहिता में प्रभु का दास कहता है। नंबर 1 बात क्या है उसका? दूसरा वचन की आखिरी बात, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की चोट तक पहुंच गया। वो तेल, कौन सा तेल? ये तो उस उत्तम तेल के समान है। ये उस उत्तम तेल के समान है। देखो, 2 सादृश्य दिया, एक वो उत्तम तेल, प्रेज़ लॉर्ड, एक उत्तम तेल, दूसरा क्या है? दूसरा क्या चीज है जिसका छाया दिया? हरमोन पहाड़ से निकलने वाला ओस की समान। वो दोनों विशेष अंडरलाइन करके रखो, तो बहुत बड़ी बात है। ये 2 बात है यहां पर एक छाया के रूप में प्रभु ने दिया। देखिए, नंबर 1 बात क्या है? उस उत्तम तेल। देखा, उस उत्तम तेल, आपको मालूम है ये उत्तम तेल कैसे बनता है? आपको मालूम, ये भिन्न भिन्न चीजों से बनाया जाता, उसका नाप अलग अलग है, उसका कलर अलग अलग है, उसका मानो गुण अलग अलग है, उसमें बहुत फर्क है। अगर आप ये उत्तम तेल कैसे बनाता है उसका बारे में निर्गमन का किताब 30 अध्याय उसका 22 से 25 तक का वचनों में क्लियर डिटेल दिया हुआ है। ये विशेष अभिषेक के लिए तैयार करने वाला तेल है, ये और कोई बनाने के लिए भी अनुमति नहीं। ये उत्तम तेल उसको क्या क्या मिला करके बनाता है, जब निर्गमन उसका 30 अध्याय 22 से 25। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगार, और 500 शेकेल तज, और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंध की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। देखा, पवित्र तेल है और एक सुगंधित तेल बनवाना। देखा, बहुत बड़ी बात है भैया। इसमें बताया हुआ नाप में फर्क है और अलग अलग चीजें हैं,
इसका गुण में, उसका कलर में, सभी बातों में फर्क है। अभी ये बात मतलब स्वभाव में फर्क है, परंतु ये सब मिलकर के जब वो तेल बनेगा वो विशेष तेल बन जाता। कैसा तेल बनता? एक कैसा तेल बनता? आखिर में क्या बोला? अर्थात गंध की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। सुगंधित तेल, एकदम एक विशेष तेल बन गया वो, है ना। वापस पढ़ना उस वचन को। और उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंध की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। सुगंधित तेल कौन सा तेल है? इस तेल का नाम है सुगंधित तेल। बिल्कुल इस तेल का तुल्य सुगंध का तेल और कोई बना भी नहीं सकता, बनाता भी नहीं, बनाने के लिए परमिशन भी नहीं। ऐसा सुगंधित तेल है। इसका मतलब क्या है कि ये सब मिल करके भिन्न भिन्न प्रकार का नाप में, भिन्न भिन्न प्रकार का उसका गुण है, वो सारे बात मिल करके, है ना। ये इसका चित्र है। वे मंडली में आने वाला पवित्र लोग, आपको मालूम है पवित्र लोगों में भी जब ये जो आता है वो लोग क्या होता, भिन्न भिन्न स्वभाव का है ना, भिन्न भिन्न कलर का है, भिन्न भिन्न जाति का है, भिन्न भिन्न देश का है। ये सब मिल करके जब आता है ना, वो एक बन करके जब रहता है, उसकी सुंदरता का एक छाया है। आप देखो, क्योंकि आपको मालूम है मंडली में आने वाला कोई भी हो, कोई भी देश का, अभी अफ्रीकन देश का लोग कैसे रहता? अफ्रीकन देश में गोरा लोग भी है। मैं खुद अफ्रीका में जाकर देखा, बहुत सुंदर गोरा लोग भी होती, परंतु नॉर्मल हम जाना जाता है काले लोग, है ना। परंतु यूरोप कंट्री का एकदम गोरे गोरे लोग देखो, है ना। मतलब कई देश की, कई इंडिया का देखेगा तो एक अलग प्रकार के लोग, है ना। तो बहुत फर्क रहता, हर एक देश का लोगों में कलर में फर्क है, साइज में फर्क है, एजुकेशन में फर्क है, धन दौलत में फर्क है, ऐसा बहुत फर्क है। ये सब प्रकार का लोग मिलकर आने के टाइम पर उधार पा करके जब आता है, प्रभु उनको एक बनाने के लिए क्या करता? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता। देखा, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन कभी नहीं भूलना। जो भी उधार पाता है उनको एक ही शरीर में मिला करके एक बनकर रहने के लिए प्रभु क्या करता? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता। पढ़िए तो उसको। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखा, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। भिन्न भिन्न प्रकार का हम लोग सब एक बनकर रहने के लिए प्रियोम एक बात जानना कि हमारा इस एकता क्या करता? बहुत सुंदर बनाता हमें, एक बनकर के रहना है। तो इसलिए मसीह लोग जहां पर भी जाएगा, वो लोग उन लोग एक झुंड बनकर के रह करके वहां पर प्रभु का महिमा करेगा। जब दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय का 15 वचन में लिखा है कि हमें प्रभु कैसे ले चलता और प्रभु कैसा हमारे से काम करता। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। देखा, हम मसीह का सुगंध है प्रियोम, हम मसीह का सुगंध है। हम कहीं भी जाएगा मसीह का सुगंध फैलाता। पर तो आपको मैं बताऊं, और जहां पर मेल नहीं है, फुट है, झगड़ा है, वो वहां पर क्या होगा? सुगंध नहीं है तो फिर वहां पर क्या होगा? दुर्गंध, दुर्गंध, है ना। प्रियो पौलुस कुरिन्थ मंडली को, आपका मालूम है कुरिन्थ मंडली बहुत गड़बड़ी का मंडली था। आत्मीय जीवन में एकदम पिछपना का अवस्था था, बहुत से गड़बड़ी। इसलिए उनके बीच में जाने के समय का पौलुस की ऐसा अनुभव सोच करके वो डरता था ना। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में पौलुस उनको लिखने के टाइम पर बड़ा डर के साथ वो बात को लिखता है। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हो वैसे तुम्हें न पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसे ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो, और कहीं ऐसा न हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। देखा,
इसलिए मुझको डर है, पौलुस बोलता है, क्योंकि वो लोग एक मन नहीं है, उनके बीच में फूट है। परंतु प्रियो, एक बात जानना, और मेल जहां पर नहीं है वहां पर प्रभु का आशीष नहीं, वहां पर प्रभु का अनुग्रह नहीं। क्योंकि अभी हमने जो 133 भजन संहिता पढ़ा, उसका तीसरा वचन की आखिरी भाग में हमने क्या पढ़ा, वहां पर प्रभु ने सदा के जीवन की सदा के जीवन और आशीष, सदा के जीवन की आशीष नहीं, सदा के जीवन और आशीष, आपको उसमें कॉमा डालकर रखना। तो सबसे बड़ी बात है सदा की जीवन और आशीष, बहुत बड़ी बात है, सदा की जीवन और आशीष। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि वहां पर प्रभु ने इस बात को, वो शब्द पढ़ना, वो तीसरा वचन पूरा पढ़ना। ये हारमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ियों पर गिरती है। यूहन्ना ने तो वही सदा की जीवन और आशीष ठहराई है। ठहराई बोलेगा तो एक प्रकार का प्रभु का एक आज्ञा स्वर है। ठहराया, वहां पर प्रभु ने ठहराया। कहां पर ठहराया? यहां पर मेल है, यहां पर मेल है, यहां पर मेल है। उस मेल में रहने वाला लोगों का बीच में प्रभु ने आशीष और जीवन, शाश्वत जीवन, अनंत जीवन ठहराया। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हम लोग उन शब्दों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। देखिए, है ना, इसलिए शांति का प्रभु कब रहेगा हमारे साथ? जब हम मेल में रहे, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 11 वचन, दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 11 वचन। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल से रखो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हाँ, देखा, एक ही मन रखो, मेल से रखो, तो शांति का प्रभु भी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। वो बात फिलिपियों में मतलब प्रभु का दास अपनी जीवन से उनको प्रोत्साहन करके बताता है, उसका 4 अध्याय का 9 वचन। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। क्या बात है प्रिय, इसका मतलब क्या है कि मतलब जरूर, है ना, अगुआ लोगों का भी जीवन में बाकी लोगों को देखने लायक की अवस्था होना चाहिए, है ना। मेल, आपको मालूम है आज बहुत से लोगों का या मंडली में मेल क्यों नहीं? क्योंकि अगुआ एक बलहीन पात्र रहेगा, उसमें कोई आदर्श नहीं होगा, बहुत ढीला चलने वाला, मंडली का कुछ खास गौर नहीं देने वाला, ध्यान नहीं देने वाला, ऐसा अगुआ रहेगा तो भी ये एकता नहीं रहेगा प्रियो, है। मतलब इवन कुछ ऐसा भी मंडली में विश्वासी लोग रहता है, वो लोग मतलब अगुवाओं का अधीन रहना ही नहीं चाहता, ऐसा घमंडी लोग है, ऐसा शारीरिक लोग है, वे लोग भी ये एकता को तोड़ देगा, है। और कुछ ऐसा भी लोग है, भाषा का प्रति, देश के प्रति विभागीय चिंता रख करके जीवन बिताने वाला, उनको कितना भी समझाएगा तो समझता नहीं, ऐसा भी लोग एकता को तोड़ देगा। प्रियो, हमारा ये एकता कैसा होना चाहिए? ये किस प्रकार निकलने वाला एकता है ना। जब कोलोसियों उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन, कोलोसियों 2 अध्याय का 2 वचन, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गटे रहे। प्रेम से आपस में गटे रहे, ये है बड़ी बात, प्रेम से आपस में गटे रहना। प्रियो, अगर इस प्रेम से आपस में गटे नहीं रहेगा तो वो मानव एकता सही नहीं रहेगा। प्रेम से आपस में गटे रहे, क्योंकि ये प्रेम प्रभु का प्रेम है जो हम प्रभु से पाया। परंतु कोरिन्थ मंडली में वो बात नहीं था, इसलिए कोरिन्थ मंडली की अवस्था देख करके दुख के साथ पौलुस बोलता है कि तुम लोगों को कैसा जीना चाहिए, है ना। उसका 1 अध्याय का 10 वचन,
हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो तुम एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मत होकर के मिले रहो। देखा, एक ही मन और एक ही मत होकर के मिले रहो। प्रियो, ये बहुत सुंदर बात है ना। कहीं ना कहीं शारीरिक लोगों के द्वारा ना कुछ वो भिन्न भिन्न मत लाता है, उसमें समस्या खड़ा हो जाता। वो एक बन करके रहने में बहुत बड़ा बाधा आता। वो कितना बड़ा प्रभु का भूख प्यास है, सच्चा प्रभु का दासों का भूख प्यास है। प्रियो, एक बन करके रहे ना, परिवार एक बन करके रहे, मंडली एक बन करके रहे, वहां पर फूट ना आने दे है ना। एक नम्र भावना लोगों में नहीं, अधीन होने के लिए लोग तैयार नहीं है ना। शुरुआत का मंडली का एक महान खूबी क्या मालूम है, जब प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका 46 वजह, प्रेरितों दूसरा अध्याय का 46, वे प्रतिदिन एक मन होकर के प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। देखिए कितना सुंदर बात है। ये है शुरुआत का मंडली, वो लोग प्रतिदिन एक मन होकर के इकट्ठा होते थे। उसका 4 अध्याय का 32, विश्वास रखने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। देखा, एक चित्त और एक मन की थी। देखा, बोलेगा तो विश्वास करने वाले लोग या उधार पाए लोग, वो लोग एक चित्त थे, एक मन थे है ना। उसका 5 अध्याय, उसके 12 वचन का भी पाठ। और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। देखा, एक चित्त होकर के। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग एक मन होना, एक चित्त होना, ये प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है। हमारा आज यूनिटी कैसा है, छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से दूर जाने वाला अनुभव है क्या, ये बात को हमें परख देखना है ना। तो इस मेल मिलाप को बनाए रखने के लिए एफेसियों के पत्री में 4 अध्याय का 2 वचन में 5 अनोखा बात हमारा गुण, हमारे स्वभाव में आना चाहिए। वो गुण के बारे में पौलुस बोलता है 4 अध्याय का 2 वचन, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बस देखा, बहुत बड़ी बात है प्रिय। ये बातें में हम लोग कितना सावधान होना चाहिए। क्या अनमोल शब्द है। ये वचन के आधार में जीवन बिताने के लिए हम लोग आज तैयार है क्या, है ना। मतलब इन सारे बातों में सबसे ऊपर लेने वाला बात का वर्णन कोलोसियों का पत्री में उसका 3 अध्याय 12 से 14 तक के वचनों में प्रेषित पौलुस कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, चुने हुए के समान हम चुने हुए हैं, पवित्र है और प्रिय भी है। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। देखा, जैसा प्रभु ने तुम्हारा अपराध क्षमा किया, ऐसा क्षमा करके वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कितना बड़ी बात है। यही बात है। मतलब क्या है कि हमारा हर एक काम, हर एक बात जो करता है वो प्रभु का प्रेम में होकर के करना चाहिए। प्रभु का प्रेम 2 कुरिन्थियों 5:14 में लिखा है, मसीह की प्रेम हमको विवेश करते हैं। मसीह की प्रेम हमको विवेश करता। प्रभु का प्रेम में होकर के सब करना बहुत बड़ी बात है। एकता, यूनिटी है ना, मेल मिलाप, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु का दास का दिल की एक इच्छा, मेरा भी दिल में मंडली के प्रति यही इच्छा है प्रियो, आप लोग हर एक विश्वासी ये काम को पूरा होने में जरूर मदद करना, ये काम करना।
फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय का 1-2 वचन। अतः बहुत यदि- अनमोल बात। हाँ। अतः यदि मसीह में कुछ शांति हाँ। और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो एक मन रखो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए हाँ। कुछ न करो। बस 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 प्रियो, यही बात है ना। अपने जीवन में हमको कितना अधिक एक बनकर रहने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। हम कभी एक दूसरे को तुच्छ ना करें। प्रभु का प्रेम में, मेल में हम प्रभु के आगमन की तैयारियों में रहने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। बहुत सुंदर बात है प्रियो। यहाँ पर मेल है, वहां पर आशीष है और जीवन भी है, आनंद जीवन भी है। पर जो जब आपको मालूम है प्रभु हमें मेल कराता, शैतान आकर के बातों को बिगाड़ देता। प्रियो, बिगड़ो मत, मेल में रहो, प्रभु की आत्मा का अधीन रहो, प्रभु का दिल की इच्छा पूरा करने के लिए प्रयास में रहो, क्योंकि समय अभी बहुत थोड़ी रह गया। इसलिए इस आखिरी समय में एक अच्छा मेल मिलाओ में रह करके, मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति जान करके, मैं प्रभु का शरीर का एक अवयव है ये जान करके, हम एक दूसरे के साथ सच्चा मेल मिलाव में रहकर प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला बने, मंडली एक सुंदर आदर्श का बने और इसके द्वारा प्रभु का नाम महिमा पाए। तो ये वचनों के द्वारा तो आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।